अब जाते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में भी, बिकॉज इसका यूसेज जो है अ लिटिल कंफ्यूजिंग ऑल्सो, बट समटाइम्स जो एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं ये इन्फिनेटिव से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले तो समझना है कि ये इन्फिनेटिव क्या है। अ वर्ब इज लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इन जनरल। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड क्या है ना, वो समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, है ना। तो डिफरेंस क्या हुआ, प्ले, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। सो वर्ब इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट, है ना। क्या कंट्रोल कर रहा है, सब्जेक्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट। विच इज नॉट लिमिटेड बाय पर्सन, दैट हैज अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्फिनिट, इन्फिनिटिव, है ना। इन्फिनिटिव्स आर ऑफ टू काइंड्स, दैट हम देखते हैं। He wants to play cricket, ठीक है। They want to play cricket। अब यहां हमने क्या देखा, wants में चेंज आ रहा है ना। he है तो हम wants बोल रहे हैं, they है तो want, लेकिन ये जो to play है दोनों सेंटेंस में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये टू प्ले क्या हो गया, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इन्फिनिटिव्स आर बेसिकली टू प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। अब ये सिंपल इन्फिनिटिव जेरेंडियल ये थोड़ा सा देख लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। When the infinitive is used as a noun, as the subject of a verb, subject हम समझते हैं the doer of the action, या है ना। So when you say to name is to give an identity, to name is to give, तो as the subject यहाँ पे to name, what is to give an identity, to name, है ना। तो ये हो गया subject of the verb, है ना, इस verb का subject। Object कब होगा, I have decided to leave, जब ये verb के बाद आ रहा है। I have decided watch, like you say to park vehicles near the gate is not allowed. What is not allowed to park? तो हो गया subject, है ना। You are advised not to park, तो वो verb के बाद आता है तो उसको हम object बोलते हैं। इनको बस हमको समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। We have to focus कि इससे रिलेटेड एरर्स किस तरह के आते हैं या इनको कैसे यूज करना है, that's it, ठीक है। तो theoretical, I always tell the students that when you are learning grammar, थियोरेटिकल एस्पेक्ट को जितना जरूरी है उतना ही सीखिए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरत है ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट क्या है, हर हॉबी इज टू डांस, हॉबी इज के बाद इनकम्प्लीट है सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है तो आप क्या बोलोगे, हर हॉबी इज टू डांस। तो टू डांस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो कंप्लीट करता है सेंटेंस को, ओके। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर आता है, ही इज अबाउट, अबाउट इज अ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है इसलिए ही इज अबाउट टू गो, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, शी हर्ड हर वीप, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन यू से ही हर्ड हर, हर के बाद, है ना। अब हियर वर्ब क्या है, इट डज नॉट टेक टू, सो यहाँ पे टू मिसिंग है लेकिन वो इन्फिनिटिव है ना। आई हर्ड हिम स्पीक अबाउट मी, आई हर्ड हिम टू स्पीक नहीं आएगा, क्योंकि हियर के बाद जब हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं उसमें से टू हट जाएगा। ये हम वी विल बी डिस्कसिंग। जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव थोड़ा सा डिटेल में है ये अबाउट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, टू क्वालिफाई अ वर्ब, ही स्लेप्ट टू रिफ्रेश हिमसेल्फ। स्लेप्ट वर्ड क्यों, पर्पस क्या है, क्वालिफाई, टू रिफ्रेश, ठीक है। टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, ही इज इजी टू प्रिपेयर, इजी क्या है, एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड, टू प्रिपेयर। आप देख रहे हो कि सारे इन्फिनिटिव्स टू प्लस वर्ब है ना। टू क्वालिफाई अ नाउन, ही हैज अ पॉइंट टू मेक, पॉइंट इज नाउन, पॉइंट टू मेक, ठीक है, तो वो हो गया। टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, to be very frank, I hate your smile, to be very frank, so you are qualifying the sentence, to be, so that's an infinitive.
The infinitive is used without to after verbs like help, watch, bid, dare, hear, let. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड एरर्स आते हैं. जनरली अभी हमने क्या देखा कि इन्फिनेटिव्स आर टू प्लस वर्ब, बट कुछ सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्ब्स के बाद जब इन्फिनेटिव यूज होता है उसमें से टू डिलीट हो जाता है, रिमूव करना है. तो वो क्या क्या है? आफ्टर वर्ब्स लाइक हेल्प, है ना, माई टीचर हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ गॉड. हेल्प के बाद जब आप इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो तो उसमें से टू को हटा दीजिए, है ना. शी हेल्प्ड मी कंप्लीट द वर्क, शी हेल्प्ड मी टू कंप्लीट द वर्क नहीं आएगा, है ना. तो ये समझना है आपको. देन सिमिलरली बिड, ही बिड हिम बाय, है ना. ही वॉच्ड हर गो, वॉच्ड हर टू गो नहीं आएगा, ठीक है. आई हियर, हियर है, आई हर्ड हिम कंप्लेन अबाउट मी, आई हर्ड हिम टू कंप्लेन नहीं आएगा, आई हर्ड हिम कंप्लेन अबाउट मी, ठीक है. तो ये समझना जरूरी है. आई बिड हिम टू क्विट नहीं आएगा, आई बिड हिम क्विट द ऑर्गेनाइजेशन. बिड के बाद जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें से टू रिमूव कर दीजिए. लेकिन अगर स्ट्रक्चर में डू प्लस डेयर है या डू प्लस नीड है तो इन्फिनेटिव यूज हो जाता है. नीड के साथ भी नहीं यूज होता है, यू नीड नॉट वरी बोलते हैं, यू नीड नॉट टू वरी नहीं आएगा, यू नीड. लेकिन अगर सेंटेंस में डू है ना, डू डज, तब फिर आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव विल बी यूज्ड, है ना. लाइक आई, यू डू नॉट नीड वरी, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, यू डू नॉट, डू आ गया तो डू नॉट नीड टू वरी, तब वापस टू आ जाएगा. फॉलोइंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, है ना. इन वर्ब्स के बाद, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन वर्ब्स के बाद आपको टू प्लस वर्ब यूज करना है ना. आई एग्री टू लिसन टू योर वर्ड्स, है ना. ही हैज डिसाइडेड टू अपीयर फॉर एग्जाम, है ना. तो यू हैव टू, शी रिफ्यूज टू abide by rules, है ना. I regret to have taken this decision. I agree for helping you out in trouble. I agreed to help. He agreed for helping, wrong. I agreed to help. I agree to disagree. ठीक है, तो ये समझना जरूरी है. Prepositions but and except take the infinitive without to. जब but जनरली preposition होता है, कनेक्टर होता है, लेकिन समटाइम्स वो प्रेपोजिशन के फॉर्म में भी यूज होता है. जैसे वैसे ऑल माई फ्रेंड्स बट रमेश अटेंडेड द पार्टी, मतलब रमेश को छोड़ के, एक्सेप्ट, ठीक है. तो यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव विदाउट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट टू हेल्प हिम आउट, दैट्स रॉन्ग. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट हेल्प हिम आउट, है ना. तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बट एंड एक्सेप्ट को जब हम यूज कर रहे हैं तो अगर वो प्रेपोजिशन के फॉर्म में यूज हो रहा है तो वहां से टू विल बी रिमूव्ड. And I have no option but help him, but to help him नहीं आएगा, है ना. Expressions would rather, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको. इन expressions के साथ would rather, rather than, had better are followed by infinitive. They are followed by infinitive without to, है ना. I would rather, to go नहीं आएगा, I would rather go for batting, I would rather prefer, I would rather attempt, है ना. I would rather wait, I would rather stay back, है ना. Similarly, rather than, है ना, I shall stay back rather than, to go नहीं आएगा, rather than go early. तो ये to का यूसेज थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहाँ पे to यूज होगा, कहाँ. लेकिन वही चीज अगर help है, वो verb के बदले noun के फॉर्म में यूज हो रहा है, तब फिर to यूज होगा. जैसे let me give a very simple example. My friend helped me to overcome the difficulty, है ना. My friends help me to overcome this crisis. But when you say my friends gave me help to overcome, gave me what, help, तब ये noun हो गया, तब वापस infinitive आ जाएगा, है ना. She gave me help to tide over this loss, या she gave me help to overcome this problem. He gave me help, financial help to overcome this problem. They help me overcome. जब verb के फॉर्म से है तो to will be removed, जब noun के फॉर्म में है तो to will be used. एक हो गया, ये जो भी हमने देखा इनको हम बोलते हैं gerundial participle, infinitive and gerund, है ना. एक और है जब participle के फॉर्म में present participle, past participle, perfect participle, है ना. तो ये क्या है देख लेते हैं.
प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव द सेम सब्जेक्ट, है ना. जैसे ओपन द ड्रॉवर ही टुक आउट, ओपनिंग द ड्रॉवर. प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना. इन्फिनेटिव में हमने क्या देखा, टू प्लस वर्ब, है ना. जेरेंड में भी वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है. जेरेंड और इन्फिनेटिव का फंक्शन सेम है, दोनों है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है, इट क्वालिफाइज द नाउन, है ना. इट टॉक्स मोर, इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, है ना. आई सॉ हर डांसिंग वेल, तो डांसिंग हो गया पार्टिसिपल. ठीक है. सो ओपनिंग द ड्रॉवर ही टुक आउट हिज गन, समझ गए. तो ओपनिंग यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल तो हम समझते हैं, द थर्ड फॉर्म द वर्ब, है ना. राइट, रोट, रिटन, ही हैज अपीयर्ड, है ना. या डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड. व्हेन अ सेंटेंस हैज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अवॉइड यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. इंस्टेड अ क्लॉज शुड बी यूज्ड इन सच सेंटेंसेस, है ना. जैसे while going to school a dog jumped, while I was going to school a dog jumped. So when you are talking, it has two different subjects. While I was going, है ना. So वो एक subject है. A dog jumped, dog एक दूसरा subject है sentence में. So when you have two different subjects, avoid using present. While going to school नहीं आएगा, while I was going, तो वो present continuous tense हो गया, है ना. While I was going, a dog jumped at me. While going to school, a dog jumped. That's wrong. While I was going. क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना. सो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आई, दूसरा डॉग. सो while I was going, because while going to school means वो implied है, कोई तो जा रहा है. ठीक है. तो that you have to understand. Some past participle are used only as adjectives and qualify a noun. They can be used as past participle with changed spelling, है ना. For example, shrunken, drunken, sunken, molten. So some participles are used as adjectives, है ना. drunken man, ठीक है. shrunken face. तो कुछ past participles हैं, a burnt finger. past participles को हम adjective का काम क्या होता है, noun को describe करना. a completed task, completed, finished job. तो वो थर्ड फॉर्म भी हो गया, लेकिन बिकॉज वो नाउन के साथ आ रहा है इसलिए वो पास्ट पार्टिसिपल का काम, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. राइट. ही एंड हिज ब्रदर हैव ड्रंकन वाइन, ही एंड हिज ब्रदर हैव ड्रंक. हैव ड्रंकन नहीं आएगा बिकॉज ड्रंकन मैन एज इट्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है. हैव ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. और ये तो हम जानते हैं कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. हैज डिसाइडेड, हैज गॉन, है ना. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा. परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन वन एक्टिविटी इज कंप्लीटली ओवर. हैविंग वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, है ना. हैविंग वर्कड हार्ड, सो इट्स यूज्ड व्हेन वन एक्टिविटी इज कंप्लीटली ओवर. हैविंग वर्कड, दिस एक्शन इज ओवर, ही फेल्ट टायर्ड, है ना. हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग प्रैक्टिस्ड वेल, है ना, ही फील्स मोर कॉन्फिडेंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम हैविंग ऐसे यूज करते हैं, हैविंग वर्कड. तो इसको हम बोलते हैं यूज व्हेन वन एक्टिविटी इज कंप्लीटली ओवर. परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल. इन्फिनेटिव का काम क्या है, टू प्लस वर्ब. इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना. जेरेंड भी क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन फंक्शन वही है जैसा इन्फिनेटिव है. ठीक है. पार्टिसिपल क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी बट इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. जैसे लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. टू यूज मोबाइल इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड. व्हाट इज नॉट अलाउड टू यूज, तो ये हो गया इन्फिनेटिव. यूजिंग मोबाइल इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड. ये भी वही चीज है, मीनिंग सेम है, बट डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर. एक में हम टू प्लस वर्ब यूज कर रहे हैं, दूसरे में वर्ब प्लस आईएनजी, है ना. I saw the student using mobile in the classroom. अब क्या हो गया, adjective, participle, क्योंकि you're describing the student. What is the student doing? Using mobile. ठीक है. तो ये समझना है. आप थियोरेटिकली थोड़ा भूल गए कि जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, कोई बात नहीं, इट डजंट. आपको बस यह क्या ध्यान रखना है,
कहाँ पे टू प्लस वर्ब आएगा, किस वर्ब्स के साथ आएगा, कहाँ पे टू रिमूव होगा, कहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, है ना, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर उतना भी हो गया तो दैट्स फाइन. सो जस्ट कीप इन माइंड दोज वर्ड्स जिनके साथ टू रिमूव होता है, वो थोड़ा सा आपको, एंड आई एम श्योर व्हेन यू आर रीडिंग एडिटोरियल्स, व्हेन यू आर रीडिंग आर्टिकल्स, कहीं ना कहीं तो ये आता है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड पीपल ओवरकम द लॉस बिकॉज ऑफ फ्लड्स, है ना, हेल्प पीपल टू ओवरकम नहीं आया, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्प टू ओवरकम. प्रोवाइडेड हेल्प में क्या हो गया, वो नाउन हो गया, ठीक है, तो टू ओवरकम.